Hello everyone, welcome to our channel. As in last session we completed section 22 and 23. Today we will discuss section 24 in detail. It's very broader section as we compared it to earlier one, but important. Okay, so what your section 24 says that there is a power of transfer and withdrawal of suits by High Court, and what's that power is that we will discuss. सो सेक्शन 24 में क्या है बच्चे, डिफरेंस ये है कि जो लास्ट हमने सेक्शन किए हैं वहां पे क्या था कि आपका जो ट्रांसफर होना चाहिए बाय चांस फ्रॉम दिस कोर्ट टू दिस कोर्ट, तो इन दोनों कोर्ट्स के पास क्या होनी चाहिए थी, जुरिस्डिक्शन पावर हो। ठीक है, यहाँ वहां पर क्या था कि बोथ द कोर्ट्स शुड हैव जुरिस्डिक्शन, बट हियर इज दैट ट्रांसफरी कोर्ट। ठीक है, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर इज दिस एंड ट्रांसफरी जिसको की जाएगी द सेकंड वन। सो दिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी कॉम्पिटेंट, बट जुरिस्डिक्शन होना जरूरी नहीं है। इसके पास जुरिस्डिक्शन है बट सेकंड में क्या है बच्चे, इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट ओनली। ठीक है, सिर्फ कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, जुरिस्डिक्शन हो ना हो दैट डजंट मैटर। डिफरेंस समझ में आया बच्चे? सेक्शन 24 इज मच ब्रॉडर एंड इट इज ऑल्सो सेइंग दैट कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दे कैन विड्रॉ अ सूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कंडक्ट द ट्रायल इटसेल्फ। सेक्शन 22 में इट्स जस्ट ओनली अबाउट ट्रांसफर, सिर्फ हमने ट्रांसफर की बात की थी। सेक्शन 24 इज अबाउट ट्रांसफर, एज आई रोट, विड्रॉल मतलब विड्रॉइंग के बारे में बात करेगा, एंड ट्रायल इटसेल्फ, आप पूरा का पूरा ट्रायल खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं विड्रॉ करने के बाद। ओके, सो सेक्शन 24 इज मच ब्रॉडर एंड जो ट्रांसफरी कोर्ट है मतलब जो सेकंड कोर्ट है नीड नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, इसके पास जुरिस्डिक्शन हो ना हो डजंट मैटर, बट द ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी कॉम्पिटेंट वन। ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब pecuniary and subject matter jurisdiction should have, even it have no territorial jurisdiction, no problem, territorial jurisdiction हो नहीं हो, अगर subject matter pecuniary है that's all। ठीक है, so let's discuss it clause wise। section 24 का clause 1 क्या कहता है? section 24 clause 1 says that if application जो है वो आप डाल रहे हो लाइक पार्टी, ठीक है, पार्टी कह रही है दैट द कोर्ट शेल सर्व नोटिस टू द अदर पार्टीज और कंडक्ट द हियरिंग। ठीक है, अगर एक पार्टी ये एप्लीकेशन डाल रही है कि उसको ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, कोर्ट शेल सर्व द नोटिस टू द अदर पार्टी को नोटिस जाया जाएगा और एक हियरिंग होगी, ट्रायल होगा। So by chance, like if I am a party and I have filed an application under section 24 to the high court or to the district court, wherever the application has been filed, and that is duty bound to notice to serve the other parties and conduct hearing। ठीक है, जैसे मैंने ए कोर्ट से बी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है तो यहाँ पर जो मैंने एप्लीकेशन डाली है उसके बाद किसको डाली है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आप हम समझ चुके हैं सेक्शन 23 में किसको डाली जाती है। तो हमने जिसको डाली है उनकी क्या ड्यूटी बनेगी, दे हैव टू serve notice to the other party and they should tell them to come for hearing। okay, but high court and district court जो है they also have the suo motu power, उनके पास खुद से ही एक पावर भी है, क्या मीन्स विदाउट एप्लीकेशन भी इफ suo motu करते हैं तो नोटिस सर्व करने की जरूरत नहीं है, हियरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, और इट ऑन मोशन विदाउट सर्विंग नोटिस टू द पार्टीज एंड विदाउट कंडक्टेड एनी हियरिंग। जो हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दे हैव द राइट टू टेक अवे एक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, देखिए ये तो बात है कि उनको ड्यूटी बनती है कि नोटिस दे, हियरिंग के लिए बुलाएं, दैट्स इट। बट इफ हाई कोर्ट को खुद से ऐसे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को टू विड्रॉ द केस और दे वांट खुद से ही सेल्फ ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, देन दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू सर्व द नोटिस टू अदर पार्टी ऑल्सो, ये उनका स्यू मोटो पावर है। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेक्शन 24 क्लोज 1 क्लोज ए। क्लोज ए क्या कहता है, हियर द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग्स जो कि पेंडिंग है बिफोर हाई कोर्ट और बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ट्रांसफर कर सकता है, जो भी उसके पास लग रहा है कि कोई
केस है या सूट है जो पेंडिंग पड़ा है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भेज दे, पास कर दे, या फिर उस दूसरे कोर्ट के पास जो सब्जेक्ट मैटर या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसके पास भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं खुद से, उनके पास एक सब्जेक्ट मैटर और एक क्या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। कौन सा? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज नॉट नीडेड। ठीक है बच्चे, नाउ कमिंग टू द अनदर वन दैट इज 24 क्लोज 1 क्लोज बी। क्लोज बी क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे सी के पास जो है वो मैटर पेंडिंग है, कोई कोर्ट है सी और इसके पास एक मैटर पेंडिंग है, तो द हाई कोर्ट कैन विड्रॉ दिस मैटर टू इटसेल्फ, विड्रॉ कर लेगी, वहां से ले लेगी, एंड दैट कैन बी डन ईदर ऑन द एप्लीकेशन और स्यू मोटो। आई टोल्ड यू हियर, या तो एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन जो पार्टी ने डाली है, या स्यू मोटो पावर भी है हाई कोर्ट के पास। तो ऑन द एप्लीकेशन और स्यू मोटो, और विड्रॉ करके किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज दिया, दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, तो वो रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रोन। आपने जिस कोर्ट से विड्रॉ किया था जो ये केस था, उसको वापस उसी कोर्ट को भेज सकते हैं। ठीक है, हमारा क्लोज बी ये कहता है बाई चांस आपने सी से विड्रॉ किया, ठीक है, उस केस को फिर किसी और कोर्ट के पास भेजा, अब फिर से पावर है कि उस कोर्ट से वो केस रीट्रांसफर भी कर सकते हैं टू द सेम कोर्ट। ये दिस थिंग योर क्लोज बी सेज। समझ में आ रही है बच्चे बात? सो एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 24 का सेक्शन 23 से अगर आप कंपेयर करें, तो आप जो एप्लीकेशन 24 में डाली जाती है वो आप 23 से नहीं डालोगे। सेक्शन 23 जो है वो जस्ट सेक्शन 22 के लिए है। ठीक है, यू फाइल द एप्लीकेशन सेक्शन 24 इन दैट कोर्ट फ्रॉम वेयर यू वांट टू ट्रांसफर द ऑर्डर टू बी मेड। 22 में क्या था कि दोनों ही कोर्ट्स के पास सारी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, तब आप एप्लीकेशन डालो। बट यहाँ पर अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट यू वांट कि वो उस कोर्ट में जाए केस, तो आपको 24 में डालना पड़ेगा। So the principle of section 23 will apply, but directly section 23 यहाँ पर apply नहीं करता, 24 apply करता है। Under section 24 you will put the application in that court, district court और high court where you want to order to be passed, जहाँ पे आप चाहते हो कि वो पास हो जाए। Right, so this is all about your 24 clause 1. Now come to section 24 clause 2. क्लोज 2 क्या बात कहता है कि मतलब जब आप ट्रांसफर कर देते हो या विड्रॉ कर लेते हो, तो उस केस का ट्रायल कहीं और कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे पेंडिंग केस है, ठीक है, तो वहां भी ट्रायल हुआ होगा। तो क्या जहाँ जैसे ट्रायल हुआ है, ठीक है, हो चुका है, तो उसके आगे से ही ट्रायल करोगे या फिर से सारा केस शुरू से स्टार्ट करोगे? है ना, जैसे आपने ये कोर्ट थी और एक ये कोर्ट थी, यहाँ से आपने यहाँ ट्रांसफर करना है, तो ए में ट्रायल तो कुछ स्टार्ट हुआ है ना, कुछ तो स्टेज हो चुकी है, तो जब यहाँ पर ये केस पास किया जाएगा, क्या वहां पे ट्रायल रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा? व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रांसफरिंग कोर्ट। जो कोर्ट ट्रांसफर कर रही है, मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये उनके डिस्क्रिशन पे कर होता है। ठीक है, discretion thus also upon but order also passed by the district court or high court, so at the time district court या high court may direct you to try it afresh, मतलब पूरा का पूरा केस फिर से ट्राई करो या फिर जितना हो चुका है उसके आगे से करो। जैसे आपको ऑर्डर ट्रांसफरिंग कोर्ट से मिलेंगे, आपको वैसे ही करना, और ट्रांसफरिंग कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। फिर से डी नोवो ट्रायल हो सकता है या फिर उस केस को जस्ट आगे से ही शुरू किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, right? So whenever you try the fresh matter, it will be called डीन ओवर ट्रायल। जब भी फ्रेश मैटर दोबारा से स्टार्ट होगा, इसको क्या बोलते हैं? डीन ओवर, सॉरी दिस इज डीन ओवर ट्रायल, राइट, डीन ओवर ट्रायल। समझ में आया बच्चे? या फिर वट एवर एविडेंसेज ऑलरेडी हैव बीन रिकॉर्डेड, कई बार होता है कि एविडेंसेज रिकॉर्ड कर लिए हैं, आप क्या करो, उनको रहने दो और उसके आगे से केस ट्रायल करो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्डर, जैसा आपको ऑर्डर मिला है आपको वैसा ही उसको करना है। अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया है कि हमें वहीं से स्टार्ट करना है या फिर फ्रेश ट्रायल करना है,
तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, नो सच ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम वेयर इट शुड बी ट्राइड, सो जो ट्रांसफरी कोर्ट होगी वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग उसको ट्राई कर लेगी जैसा उसको ठीक लगता है। तो जिस स्टेज पर भी ट्रांसफर हुआ है वहां से आगे से ट्राई करो, बेटर ये होगा, ठीक है ना। ठीक है, रीस्टार्ट करने की बजाय जहां तक आपका ट्रायल हो चुका है और उसके बाद जहां से ट्रांसफर हुआ है केस, उसके आगे से ही ट्राई करना चाहिए। कीप अर्लियर टेक इन रिकॉर्ड एंड ट्राई इट फ्रॉम द स्टेज, और मे बी यू कैन गो फॉर फ्रेश ट्रायल। व्हेन यू गो फॉर फ्रेश ट्रायल, सेटलमेंट्स ऑफ इश्यूज के स्टेज से फ्रेश ट्रायल करते हो, दैट इज कॉल्ड डी नोवो ट्रायल। ठीक है, सीआरपीसी में ये टर्म हमने पढ़ी है, डी नोवो ट्रायल। राइट बच्चे, सो दिस इज योर 24 क्लोज 2। नाउ कम टू 24 क्लोज 4। क्लोज 4 क्या बात करता है कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने स्मॉल केसेस कोर्ट से मैटर विड्रॉ करके खुद ट्राई कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्मॉल केसेस कोर्ट है वहां से विड्रॉ किया और खुद ट्राई कर रही, तो उस सूट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है विल बी कंसीडर द कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। ठीक है, अगर वो स्मॉल केसेस को हेल्ड कर रही है, ट्रायल ले रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना बोल के क्या बोला जाएगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, दैट विल फॉलो द सेम प्रोसीडिंग्स एज फॉलोड बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। ठीक है बच्चे, इट्स जस्ट अ रीडिंग। नाउ कम टू क्लोज फिफ्थ। क्लोज फिफ्थ क्या कहता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने किसी गलत कोर्ट में सूट फाइल कर दिया जिसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उस केस में एक ऑप्शन तो ये है कि डिफेंडेंट विल रेज द ऑब्जेक्शन, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हो जाता है ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, एंड द सेम कोर्ट विल डिसाइड इट और नॉट, चाहे उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है वो उसको ट्राई कर लेती है। अनदर ऑप्शन आपके पास क्या है, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 24 क्लोज 5। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर पार्टी ने किसी ऐसी कोर्ट में सूट डाला है जिसके पास जुरिस्डिक्शन की पावर नहीं है, then the other party has the option to file an application according to section 24 clause 5, and you can seek the transfer of the suit proceedings from one court to the another court। ठीक है, आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल देते हो। इवन ऑर्डर 7 जब हम पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 रूल 10, उसमें भी ये प्लेंट रिटर्न हो सकती है अगर आपने प्रूव कर दिया कि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो। रिलेटेड है बच्चे, रिलेट करिएगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन है कि आप सेक्शन 24 में हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दो, एंड दिस कोर्ट डजंट हैव अ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सो प्लीज ट्रांसफर द सूट फ्रॉम दिस कोर्ट टू द अनदर वन, एंड देयर सच अ ट्रांसफर कैन बी डन ऑन द ग्राउंड कि जो प्रेजेंट कोर्ट है दैट डजंट हैव जुरिस्डिक्शन। बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट एंड court and high court will not allow this application under section 24 because you have got more attractive alternative remedies आपके पास हैं, that you can raise objection। ठीक है, प्रैक्टिस के ड्यूरिंग आप कर सकते हो ना ऑब्जेक्शन, तो दैट्स वाई हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्यू टू ओवरबर्डन ये एप्लीकेशन ज़्यादा इनवाइट नहीं करती हैं, बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू रेज द ऑब्जेक्शन इन द ट्रायल कोर्ट में ही आप अपना ऑब्जेक्शन लो। Right, so in section 22 saying that any defendant can file the application for transfer, whereas jo section 24 right now we are doing, they are saying that any party can file an application, and here the difference is that section 22 mein only the defendant can file, plaintiff can as a matter of choice उसकी होती है, his own choice। ठीक है, he is filing the suit, defendant wants it to transfer, so he will file the application under section 22। but since in 24 they are using the word parties। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान से देखिए, पार्टीज। ठीक है, पार्टीज मीन्स एनी पार्टी, any party, so any party can be defendant ho, so why should is saying that I am plaintiff and I should somewhere, why should the plaintiff file application for transfer। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लेंटिफ क्यों डालेगा, यहाँ पे भी तो डिफेंडेंट ही डाल सकता है ट्रांसफर का। प्लेंटिफ का तो कोई, जब उसने सोच समझ के डाली एप्लीकेशन, सॉरी सूट फाइल किया है, तो वो एप्लीकेशन क्यों डालेगा, बिकॉज अपनी चॉइस तो फाइल कर दी उसने। सो सेक्शन 24 में भी क्या होता है कि फाइल करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रांसफर नहीं है, सेक्शन 24 में विड्रॉल भी है। तो हो सकता है कि प्लेंटिफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, इंटरेस्ट हो, खुद ट्राई कर ले, उसको ये हो कि मतलब जो दूसरी कोर्ट है वो उसको ट्राई करे, सो ही में अप्लाई फॉर विड्रॉल ऑल्सो, या फिर कोई और प्लेंटिफ ऐड किया हो आपने। ठीक है, तो जो सेकंड प्लेंटिफ है वो चाहता है कि नहीं नहीं मेरे को इस कोर्ट में नहीं जाना, मुझे दूसरे वहां पर ठीक है, तो आप वहां पर करिए।
ठीक है। सो बट सेक्शन 24 जो है बहुत ब्रॉडर है एंड टॉक्स अबाउट विड्रॉल ऑल्सो, ट्रायल बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्लेंटिफ में be interested, plaintiff has filed the suit before civil judge, suppose he may be interested कि जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट वही उसके सूट को विड्रॉ करके खुद से ही ट्रायल कर ले। सो दैट्स वाई क्या होता है कि यहाँ पर पार्टीज वर्ड यूज होता है और पार्टीज की वजह से कोई भी पार्टी इस सेक्शन के अंडर फाइल कर सकती है, राइट बच्चे। सो विड्रॉ इट एंड ट्राई इट इटसेल्फ। ओके, सो प्लेंटिफ को सिविल जज के पास सूट फाइल किया है, ठीक है, क्योंकि उसी कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन था एंड आई हैव टू फाइल इट ओनली इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो मैंने क्या किया, सिविल जज के पास फाइल कर दिया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड थे कि मैटर कॉम्प्लिकेटेड है तो इस केस में ग्रेटर देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट शुड ट्राई, है ना। आपने लोएस्ट कोर्ट से स्टार्ट करके सिविल में तो डाल दिया, बट आपको लगता था कि ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ही करें। सो आप क्या करोगे, यू विल पुट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 24 कि प्लीज विड्रॉ इट एंड ट्राई इट योरसेल्फ, या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकती है कि ए हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट बी एंड बी डजंट रेज एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं, सपोज कीजिए पार्टीज है ए एंड बी, ए ने सूट फाइल कर दिया, बी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रही है, ए डजंट रेज एनी ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन, सूट इज गोइंग ऑन बिटवीन ए, ठीक है। ए अप्लाइज फॉर इंक्रीमेंट ऑफ सी, ठीक है, सी को एज अ प्लेंटिव जोड़ लेता है ए अब, ठीक है, बिकॉज सी इज अ नेसेसरी पार्टी, सो सी एज अ प्लेंटिव क्या कर लेगा, हैव सी में नॉट बी सेटिस्फाइड विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, सी को लगता है कि जो प्रेजेंट कोर्ट है इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, सी में फाइल द एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर इट टू द सम अदर कोर्ट, ऐसे भी केसेस हो जाते हैं। तो ये तो न्यूली है कि जो न्यूली आपने जिसको ऐड किया पार्टी वो प्लीड कर सकता है ट्रांसफर के लिए, ठीक है, हो सकता है या फिर सेम प्लेंटिव जिसने केस फाइल किया है वो भी एप्लीकेशन लगाएगा, बिकॉज ही विल बी इंटरेस्टेड हिमसेल्फ फाइल द सूट देयर, बट ही कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर टू विड्रॉल एंड ट्रायल बाय हाई कोर्ट, राइट बच्चे। सो सेक्शन जो हम ये क्लोज फिफ्थ कर रहे हैं इसमें क्या है, प्रोवाइड्स दैट द ट्रांसफर एप्लीकेशन कैन बी फाइल इवन ऑन द ग्राउंड दैट द प्रेजेंट कोर्ट डजंट हैव जुरिस्डिक्शन, एंड इन सच केसेस क्या होता है वेयर द प्रेजेंट कोर्ट डजंट हैव जुरिस्डिक्शन, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो फ्रेश ट्रायल मतलब डी नोवो ट्रायल, डिफेंडेंट रेजेज अ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, या तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उसको उठाना चाहिए था पहले ही लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए, है ना, कोर्ट हियरिंग करती, and if it finds that it has not jurisdiction then it would return the plane। दूसरी चीज ये हो सकती है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन डिफेंडेंट ने क्या किया, अंडर सेक्शन 24 अप्लाई कर दी एप्लीकेशन कि देयर वाज नो ग्राउंड, है ना, कि ही वांट्स टू ट्रांसफर इट द केस बिफोर हाई कोर्ट एंड द कोर्ट में, और ऑन दैट ग्राउंड जो कोर्ट हो, ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर द सूट टू द अनदर कोर्ट। हाउएवर क्या होता है बच्चे, ज्यादातर इन द केसेस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट रेयरली अप्लाई सेक्शन 24, ठीक है, बिकॉज कोर्ट को क्या लगता है कि प्लेंटिफ को जो ऑब्जेक्शन था या डिफेंडेंट को जो ऑब्जेक्शन था वो प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही उठाना चाहिए था, ठीक है बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 24। हमने ये देखिए ये जो पावर है हम सेक्शन 24 की अगर हम इसको रिलेट करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी रिलेट करती है, सेक्शन 32, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, सॉरी इट वाज आर्टिकल 32 एंड 36, ठीक है, कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टीज एंड आफ्टर द नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग देम, ठीक है, desire to be heard or of its own motion without notice, high court या district court may at any stage transfer any suit or appeal or other proceedings pending before it for the trial, और कोई dispute चल रहा है, ठीक है, उसको dispose करने के लिए वो withdraw भी कर सकते हैं और transfer भी कर सकती हैं। Secondly, they can withdraw any suit, appeal or any trial case pending in subordinate to it, ठीक है, हाई कोर्ट जैसे एक केस एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, ओके, रीट्रांसफर भी हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है, वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर और विड्रॉन, कोई विड्रॉ की गई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई, विल द केस रीस्टार्ट होगा या दोबारा से उसको वहीं से ही स्टार्ट करना है जहां पर एंड हुआ है, विल इट रिज्यूम फ्रॉम द पेंडिंग स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट कैन गिव एनी ऑफ द
अबव डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शन दे देगी कि या तो डी नोवो ट्रायल करो या फिर जहाँ पे वो केस खत्म हुआ है उसको वहीं से ही रिज्यूम करिए। ठीक है बच्चे। एंड व्हेन केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मॉल कोज कोर्ट टू द हायर कोर्ट, तो जो डिसीजन आता है उनका उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, दैट इट इज पास्ड फ्रॉम द स्मॉल कोज कोर्ट ओनली। ठीक है, समझ में आया। जो हमने चीजें देखी हैं ये क्या है कि ये सेक्शन 24 के डिफरेंट क्लोजेस में बात की गई है। एक बात बचे, जो केस होता है इट ऑलवेज गोज ऑन अपवर्ड और हायर कोर्ट, और इट कैन गो इन पैरेलल कोर्ट्स, वो कभी भी नीचे नहीं जाता है। जैसे जूनियर डिवीजन हुआ, देन सीनियर डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बट अगर कोई केस है जो सीनियर डिवीजन को केस कोर्ट से पास हुआ है या ट्रांसफर हुआ है कहाँ पर, टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज डिसीजन देंगे उस डिसीजन को माना जाएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही आया है। देयर इज जस्ट अबाउट स्मॉल केसेस कोर्ट में, स्मॉल केसेस कोर्ट में बोला गया था कि डिसीजन स्मॉल केसेस कोर्ट का ही माना जाएगा अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी दिया हो तो। बट अगर सीनियर डिवीजन के कोई केस ट्रांसफर होके गया है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो तब ये नहीं माना जाएगा कि ये स्मॉल केस कोर्ट है। Right? So this is all about section 24. Give a brief reading, understand each and every clause, very, very important. And in next session, we are going to start with section 25. That's also very, very important. So stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.